I welcome you all for this English Hindi service. हम आप सबको इस हिंदी इंग्लिश सर्विस में आपका हम स्वागत करते हैं। From today, we will be live streaming English Hindi service on every Sunday at 11 a.m. in our YouTube channel. आज के दिन से हम हर हफ्ते जो है रविवार के दिन सवेरे 11 बजे हम हिंदी इंग्लिश सर्विस को हम लाइव स्ट्रीम करेंगे। Attend this service and be blessed by the word of God. आप सब लोग इस सर्विस को अटेंड कीजिएगा और परमेश्वर के वचन के अनुसार आप आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। Before we begin this service, let's look to Lord in the prayer. हम इस आराधना को आरंभ करने से पहले हम सब लोग अपने सिरों को झुका करके हम प्रार्थना करेंगे। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Our most gracious Heavenly Father, हमारे कृपालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, you speak to us today through your word, Father. आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात कीजिएगा, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं You परमेश्वर। speak to us today through songs, Father. परमेश्वर आपके गीतों के द्वारा आप हमसे बात कीजिएगा परमेश्वर। As the deer pants for the water, जिस तरह हिरनी पानी के लिए प्यासी रहती है, our soul longs for your word, Father. हमारी आत्मा आपके वचन के लिए प्यासा रहता है परमेश्वर। Father, continue to stay in your presence. आप निरंतर हम आपके उपस्थिति में रह सके उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। Continue to bless us through your word, Father. आप निरंतर अपने वचनों के द्वारा हमें आशीर्वाद दीजिएगा In परमेश्वर। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, Amen. आमीन। उपकार
I welcome you all for this morning worship service. आप सबको जो है इस सवेरे के आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। For this morning worship service, we are going to meditate from 1 Samuel chapter 17. आज सवेरे के लिए इस आराधना में हम जो है आज के मनन के लिए हम लिए हैं पहला सामुएल अध्याय 17। If you read 1 Samuel chapter 17 verse 11, you can find there that Saul was dismayed and he was greatly feared to face Goliath. हम यहाँ पे जो है अध्याय 17 में हम ये देख सकते हैं जो शाऊल था वो जो है गोलियात को मारने के लिए उसका मन जो है कच्चा हो चुका था वो अत्यंत डर गया था। We are going to meditate this morning why Saul got fear in his heart, or why Saul was dismayed to face Goliath. और जो है आज के दिन हम ये मनन करने जा रहे हैं जो शाऊल था वो गोलियात को हराने के लिए क्यों उसके मन में डर था और वो किस डर के कारण वो गोलियात को नहीं हरा सका। Before we meditate the word of God, let's look to Lord in the prayer. आज के वचन को हम मनन करने से पहले हम सब लोग अपने सिर को झुका करके हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज के वचन में हम जाएंगे। Let's look to Lord in the prayer. हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। Our most gracious heavenly Father, हमारे कृपालु परमेश्वर, you speak to us today through your word, Father. आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात कीजिएगा, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। Father, your word should give a new strength to our bones, Father. परमेश्वर आपका जो वचन है हमें एक नया ताकत दे सके हमारे हड्डियों में। Father, your word should strengthen us in our weakness, Father. परमेश्वर आपका जो वचन है वो हमें ताकत दे सके ताकि हमारे कठिनाइयों के समय में Help us to fill ourselves with your Holy Spirit when we receive this word of God. परमेश्वर आपका जो वचन जो है हमारे अंदर आ सके ताकि आपकी जो आत्मा है वो हमारे अंदर प्रवेश कर सके। परमेश्वर Renew our spirits, Father. परमेश्वर हमें आप नए और से हमें बढ़ावा दीजिएगा। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। Amen. आमीन। My dear brothers and sisters in Christ, मेरे भाइयों बहनों मसीह में, if you read 1 Samuel chapter 17, अगर हम पहला सामुएल अध्याय 17 को अगर हम पढ़ेंगे, if you read from verse 1, you will find that Goliath, a man who was a giant, is calling the people of Israel and the Saul to come and fight against him. अगर हम जो है पहले सामुएल में अध्याय 17 में अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं गोलिया नामक एक व्यक्ति था, एक मनुष्य था जो बहुत ही बलवान था। वो जो है इस्राएलियों के लोगों को बुला रहा था ताकि वो उससे आके युद्ध करें। You know, Goliath is calling constantly for around 40 days, morning and evening, to the people of Israel to come and fight against him. यहाँ पे हम देख सकते हैं जो गोलिया था वो निरंतर 40 दिन सुबह और रात जो है इस्राएलियों के लोगों को बुला रहा था ताकि वो आ करके उनसे युद्ध करें। If you read verse 16, you can understand that continually Goliath was calling the Israelites and the Saul to come and face him. अगर 17 अध्याय में 16 वचन को अगर हम देखेंगे, हम देख सकते हैं जो गोलिया था वो निरंतर लगातार जो है इस्राएलियों के लोगों को बुला रहा था ताकि वो आ करके उनसे युद्ध करें। You may ask yourself that why the Philistines, the Goliath, has to call the Israelites and Saul to face him. हम यहाँ पे देख सकते हैं कि गोलियात जो था वो पलिश्ती लोगों को और इस पलिश्ती जो लोग थे जो गोलियात थे वो इस्राएली लोगों को बार बार क्यों उनसे युद्ध करने के लिए वो बुला रहे थे। The reason is like this. उसका कारण ये है, Goliath was thinking that if I defeat the Israelite, they can become the servants to me and to the Philistine. क्योंकि गोलियत का सोच ये था अगर जो है इस्राएली लोगों को मैं युद्ध में हरा दूं तो वो लोग जो है पलिश्ती के जो है सेवक हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। You know, that was his intention. उसका जो सोच था यही था। And if you read verse 11, you can find there that the Israelite and the Saul got
dismayed and they were greatly feared. अगर हम जो है 17 अध्याय में 11 वचन में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ था, जो इस्राएली थे और जो शाऊल था, वो इतने उनका मन कच्चा हो गया था, वो अत्यंत डर गए थे. Bible says very clearly in verse 11 that Saul got fear when he started to hear the voice of Goliath. और जो शाऊल था, वो गोलियत के आवाज को सुन करके वो इतना अत्यंत डर गया था और इस्राएलियों लोगों का मन भी कच्चा हो गया था. You know, when Saul started to hear the words of the Philistines and Goliath, he could not able to sleep, and he was greatly feared in his heart. यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो शाऊल था, जब वो पलिश्तियों के शब्दों को सुन करके और गोलियत के बातों को सुन करके इतना अत्यंत डर गया था कि वो रात को सो भी नहीं सकता था. I want to tell you, my dear brothers and sisters in Christ, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं मसीह में आपको ये कहना चाहता हूँ, Saul was anointed by Samuel. हम देख सकते हैं जो शाऊल था, उसको सामुएल ने अभिषेक किया था. Saul was the first king of the Israel. और जो शाऊल था, वो पहला राजा था इस्राएलियों का. Saul comes from the Benjamin tribe. और जो शाऊल था, वो बेंजामिन गोत्र से आया हुआ था. Saul was very tall and a very handsome boy and handsome guy. और जो शाऊल था, वो बहुत लंबा था और देखने में भी बहुत अच्छा दिखता था. And Saul has defeated the Amalekians. और जो शाऊल था, उसने अमेलेकियों को हराया था. And if you read 1 Samuel chapter 14 verse 47 and 48, he has defeated so many nations and he had overcome them. हम लोग देख सकते हैं अध्याय 14 में 47 और 48 को पढ़ करके देख सकते हैं, जो शाऊल था, उसने बहुत सारे राज्यों को हराया था. But here he was greatly feared and dismayed. लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो शाऊल था, यहाँ पे बहुत डर रहा था. The man who was anointed by the God, जो मनुष्य परमेश्वर से अभिषेक प्राप्त किया था, the man who was the first king of the Israel, जो मनुष्य, जो व्यक्ति है, इस्राएल का पहला राजा था. now he was dismayed and he was greatly feared in his heart. हम यहाँ पे देख सकते हैं, वो व्यक्ति जो है बहुत अत्यंत डर गया था. Why he had a fear in his heart? क्यों शाऊल के मन में इतना डर था? Why Saul could not face Goliath? हम यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि शाऊल जो है, वो गोलियत के सामने भी नहीं जा सकता Why था. Saul could not face Palestine? क्यों जो शाऊल था, वो फलिस्तियों से वो मुलाकात भी नहीं कर सकता था. Why Saul had great fear in his heart? क्यों शाऊल के हृदय में अत्यंत डर था? If you turn to your Bible to 1 Samuel chapter 15, अगर हम जो है अपने बाइबल में पहला सामुएल 15 अध्याय को निकालेंगे, if you read verse 3, अगर हम तीसरे वचन को पढ़ेंगे, God told very clear through Samuel that Saul has to defeat and he has to destroy the Amalek. और यहाँ पे जो है सही तरीके से लिखा गया है, पहला सामुएल के पुस्तक में अध्याय 15 में तीसरे वचन में परमेश्वर ने सामुएल को शाऊल के ओर जाकर के ये बोलने के लिए कहा था कि अमेले के लोगों को और वहां पे जो भी कुछ अच्छा है उस सब को तू है नाश कर दे. Through Samuel, God spoke very clearly to Saul saying that you have to defeat the Amalek and you have to destroy the Amalek. यहाँ पे जो है सही तरीके से परमेश्वर ने सामुएल के ओर से शाऊल से ये कहने के लिए कहा गया था कि जो शाऊल जो है सारे अमेले के लोगों को मार करके उनको नाश कर दे. Why God is telling to destroy the Amalek? क्यों परमेश्वर ने शाऊल को अमेलेकियों को मारने के लिए कहा था? You know, they were constantly disturbing the people of Israel when the Israel was traveling from the Egypt. क्योंकि जो अमेले के जो लोग थे, वो इस्राएलियों को निरंतर जो है उनको चिंता दे रहे थे. And if you keep on reading verse 9, you can find that Saul has defeated the Amalek, but he is not destroyed. लेकिन हम जो है 9वां अध्याय हम पढ़ के देख सकते हैं, जो शाऊल था उसने अमेलेकियों को मार तो दिया था, विजय तो प्राप्त कर लिया था, लेकिन वहां पे जो अच्छे अच्छे चीजें थे उसको छोड़ करके आ गया था. Bible says that Saul was spared and he is also unwilling to destroy the good sheep, ox,
camel which was in their land. और यहाँ पे इस तरह लिखा गया था, जो शाऊल था उसने अमेलेके में विजय तो प्राप्त कर लिया था, लेकिन वहाँ पे जो जो अच्छे भेड़ बकरियां थे, जो जो अच्छे ऊँटे थे और जो भी अच्छी चीजें उसको दिख रहे थे, उन सब को वो छोड़ कर आ गया था। God told to destroy the Amalek completely. और जब परमेश्वर का वचन इस तरह था, शाऊल को कहा गया था कि वो सारे अमेलेकियों को नष्ट करके आ जाएं। But here the Saul was not willing to destroy the Amalek. लेकिन यहाँ पे जो शाऊल था, वो अमेलेकियों के अच्छे अच्छे चीजों को वो नाश नहीं करना चाहता था। Here the Saul was not willing to destroy the good sheep, the good ox, the good camel, the good lamb which is in the land. और यहाँ पे जो है, जो शाऊल था, वो अमेलेकियों के अच्छे अच्छे चीजों को, जैसे कि भेड़ बकरियां, दूध देने वाली चीजें, सब चीजों को छोड़ करके आ गया था। You know, this made Saul to create a distance from God. और ये जो कारण था, उसने खुद को, अपने आप को परमेश्वर से दूरी बना के रखी थी। Saul has disobeyed to the word of God. यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो शाऊल था उसने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया था। Saul failed to follow the commandment of God. जब परमेश्वर का जो रास्ता था, जो मार्ग था, उसको भूल गया था शाऊल। Saul could not able to follow the ways of God. और जो शाऊल था, वो परमेश्वर के मार्ग के पीछे चलना वो भूल गया था। God told to destroy, but here he was not willing to destroy. यहाँ पे हम देख सकते हैं, शाऊल को कहा गया था नाश करने के लिए, लेकिन शाऊल ने उसको नाश नहीं किया था। That shows that how Saul loved the sheep, lamb, camel and ox. और इससे हमें ये पता चलता है, जो अच्छी अच्छी चीजें थी, जैसे भेड़ बकरियां थी और जो ऊँटें थी, उन सबको देख करके शाऊल का मन उनको नाश करने के लिए नहीं था। Saul love towards the world has made him to go away from God. और यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो शाऊल था, वो संसारिक इच्छा में इतना हो गया था कि वो परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करने लगा। For the simple animals, for the simple worldly things, he has made himself away from the God. और यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये साधारण से संसारिक चीजों के लिए उसने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया है। And Saul literally disobeyed to the word of God. और यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो शाऊल था, उसने साधारण और से परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया था। You know, for simple worldly things, he has went away from God. एक साधारण सी संसारिक चीज के लिए वो परमेश्वर से हट गया था। Many times in our life, कई बार हमारी जिंदगी में for simple worldly things, एक साधारण से संसारिक चीज के लिए you know, we go far away from God. हम परमेश्वर से बहुत दूर चले जाते हैं। At times God speak to us and say to us that don't do this thing. और परमेश्वर अनेक बार हमसे उस परिस्थिति में हमसे बात करते हैं कि ये चीज तू मत कर, Don't go to this place. तू इस जगह पे मत जा, Don't talk to these people, इन लोगों से तू बात मत कर, because you will fall into the temptation. You may fall into the sin. क्योंकि तू जो है उनके अंदर में तो गिर जाएगा। But since we love them so much, क्योंकि हम उनसे इतना प्यार करते हैं, since we have too much of love towards the world, क्योंकि हम जो है हमारे हृदय में संसारिक चीजों में इतना इच्छा हम रखते हैं, you know, we disobeyed the word of God and we go and we fall into the sin. हम क्या करते हैं, संसारिक चीज के लिए परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करके हम जो है पाप करना चालू कर देते हैं। If you read Genesis chapter 2, अगर हम उत्पत्ति के पुस्तक में दूसरा अध्याय हम पढ़ेंगे, verse 9, उसमें 9वां वचन पढ़ेंगे, God, after created Adam and Eve, he has put them in the garden. और यहाँ पे हम देख सकते हैं, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को जब उत्पन्न किया था, उनको एक वाटिका में उन्हें रखा था। After he put them in the garden, God told them that not to eat the fruit of knowledge, which is of life and evil, और यहाँ पे जो है, good and bad. और यहाँ पे जो है, परमेश्वर ने हवा और ईव को ऐसे एक वाटिका में रखा था, वहां पे एक ऐसा वृक्ष था जो ज्ञान का बुरा और अच्छा वाला वृक्ष था, उसमें से फल ना खाने के लिए परमेश्वर ने कहा था। God told them not to eat the fruit of knowledge of good and bad. और परमेश्वर ने उस वृक्ष के ज्ञान का बुरा और अच्छा वाला फल को खाने के लिए मना किया था। But Eve was tempted by the serpent and she ate,
and she given the fruit to the Adam, and they both have fallen into the sin. और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हव्वा थी उसको इतनी इच्छा हो गई थी, उसने उस पेड़ के फल को खा करके खुद ही सिर्फ नहीं खाया बल्कि उसने आदम को भी दिया था। Since they both have fallen into the sin, they were hiding themselves. और क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं वो दोनों के दोनों इतने पाप में गिर गए थे, वो खुद ही अपने आप को परमेश्वर से छुपा कर रखे थे। My dear brothers and sisters in Christ, मेरे प्यारे भाइयों बहनों मसीह में, you have to follow the word of God, the commandment of God. If at all you need to be blessed in your life, अगर आपकी जिंदगी में अगर आपको आशीर्वाद प्राप्त करना है तो परमेश्वर के वचन का, उनके आदर का, उनको आदर करना आप सीखिएगा। if you need to receive your divine blessings, what God kept for you in the store, you need to follow the word of God. अगर आपके जिंदगी में परमेश्वर ने आपके लिए जो भी अद्भुत आशीर्वाद रखे हैं, अगर उसको प्राप्त करना है तो आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। If you read John chapter 2, अगर आप यूहन्ना दूसरे अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, Jesus was attending a wedding in Canaan. आप वहां पे देख सकते हैं जो यीशु मसीह है वो एक शादी में गए हुए थे कनान में। When the wine was shortage in the wedding, जब वहां पे थाग रस जो था वो समाप्त हो गया था, Jesus' mother was rushing to Jesus, यीशु मसीह की जो माता थी वो यीशु मसीह के पास गई and she said the wine was shortage in the marriage. और वो जा करके कहने लगी यीशु मसीह से जो थाग रस है वो घट गया है। Jesus said, my hour has not come. और जब वहां पे यीशु मसीह कहने लगे मेरे समय नहीं आया है, Then he told to the servants who were standing there, he told them to fill the pot with the water. और जो यीशु मसीह वहां पे थे, वहां पे जो लोग चेले थे उनको देख करके कहने लगे तू जा करके घड़े को भर दे। And when they filled the pot with the water, Jesus told them to draw the water and take to the place where the feast was going on. जब यीशु मसीह ने कहा तू जाके वहां पे जो घड़ा रखा हुआ है उसमें पानी भर दे, उसके बाद यीशु मसीह ने कहा उस पानी को लेके जा करके तू परोस करके। No one has asked the Jesus that, Jesus, why you are telling us to take this water from the pot, or why you are telling to draw this water from the pot, and how we can take this water to the feast. और वहां पे कोई भी व्यक्ति ने यीशु मसीह से ये प्रश्न नहीं किया था कि परमेश्वर इस पानी को लेकर के मैं क्यों जा करके परोसा करके। Just they followed the word of God, and God has blessed the wedding. और यहाँ पे हम देख सकते हैं वो लोगों ने यीशु मसीह के वचन को, उनके शब्द का आदर किया था और वहां पे जो है वो जाके परोसे। Just they follow the word of God, and the water has turned into wine. और वहां पे हम देख सकते हैं यीशु मसीह के शब्द को सुन करके जब वो पानी को लेके जाके उन्होंने परोसा, वो जो पानी था वो थाग रस And the में भर people, गया those who are in था। the feast, were asking, where you kept such a sweet wine for this many hours? और वहां पे जो लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए थे वो ये पूछने लगे थे ऐसा ताकरस को आपने कहां छुपा के रखा था। If you follow the commandment of God, अगर आप परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे, if you follow the word of God, अगर आप परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे, God will bless you from the above. और परमेश्वर जो है आपको ऊपर से आशीर्वाद देगा। God tells us to follow the simple commandment to receive the great blessings in our life. और परमेश्वर साधारण सी चीज बताते हैं हमारी जिंदगी में, अगर उसका हम आदर करेंगे तो हम जो है आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। If you read Luke chapter 17, अगर हम लूका 17 अध्याय को अगर हम देखेंगे, 10 lepers are coming to Jesus. वहां पे जो है 11 कोटि व्यक्ति वहां पे आए थे। From far they are asking to Jesus that, Jesus, kindly heal us. और बहुत दूर से वो कुष्ठ रोग जो व्यक्ति था जिनको आया हुआ था वो यीशु मसीह को देख के बोल रहे थे मुझे तू स्वस्थ कर। By seeing them, Jesus told them that, go and show yourself to the priest. और जो है उनको देख करके यीशु मसीह ने कहा आप लोग खुद अपने आप को जाकर के प्रीस्ट को दिखाइए। And when they were on the way, they got the healing. जब वो अपने मार्ग पर जा रहे थे, जाते जाते उन्हें जो है स्वस्थ हो गए। If you follow the commandment of God, word of God, God will bless you with the multiple blessings. अगर आप परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे तो परमेश्वर आपके जिंदगी में अद्भुत तरीके के आशीर्वाद आपको देंगे। Let's put our hand up and let's say hallelujah. सब अपने हाथों को उठा के हालेलुया बोलेंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। What a great and mighty God we serve. हमारे परमेश्वर कितने अद्भुत परमेश्वर है जिनका हम आराधना करते हैं। If you disobey to the word of God, अगर आप परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करेंगे you have to face
the wrath of God. आप लोग जो है परमेश्वर के जो है गुस्से को आप महसूस करेंगे अपने जिंदगी में। Here the Saul has disobeyed the word of God. और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो साहुल था वो परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया था। If you read 1 Samuel chapter 15, you can understand that God was not happy with the Saul when the Saul was disobeyed the word of God. और यहाँ पे पहला सामुएल में अध्याय 15 में तीसरा वचन को अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं परमेश्वर जो है साहुल के जो भी चीज उसने किया था उससे खुश नहीं थे। Since Saul has disobeyed the word of God, Saul got fear in his heart. क्योंकि जो साहुल था उसने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया था जिसके कारण उसके हृदय में भय आ गया था। Since Saul disobeyed the word of God, God has took the guiding hand which he kept on the head of the Saul. He has took him. जब साहुल ने परमेश्वर के वचन का उनके आदर नहीं किया था, उसका उल्लंघन किया था, तब परमेश्वर ने उसके सिर में जो मार्गदर्शन का हाथ रखे थे उसको परमेश्वर ने हटा दिया। You know, God has took the hand of blessing from Saul. और साहुल के सिर में से परमेश्वर ने आशीर्वाद का हाथ हटा दिया था। When God took the hand जब परमेश्वर ने अपने हाथ को हटा दिया from Saul, तब Saul got great fear in his heart. तब जाके शाहुल के हृदय में अत्यंत डर आ गया था। Once Saul has defeated the Amalekians, एक ऐसा समय था जब साहुल ने बहुत सारे लोगों को हराया था। once Saul has overcome so many nations, और ऐसा समय था जब शाहुल ने बहुत सारे राज्यों से जीत प्राप्त किया था। once Saul has overcome so many of his enemies, और साहुल जो ऐसा समय था बहुत सारे अपने दुश्मनों से उसने जय प्राप्त किया था। but here you can read in 1 Samuel chapter 17 verse 11 says that Saul was dismayed and he was not feared. Bible says greatly feared. और यहाँ पे जो है पहला सामुएल में अध्याय 17 में 11 वचन में इस तरह लिखा गया है, जब साहुल ने परमेश्वर का उल्लंघन किया था, उनके शब्द का उल्लंघन किया था, यहाँ पे लिखा गया है वो भय नहीं था बल्कि अत्यंत भय था। If God took his hand from us, we can't even move 1 inch in our life, my dear brothers and sisters. प्यारे भाइयों बहनों, अगर हमारा परमेश्वर अपने हाथ को हमारे सिर से हटा दे तो हम जो है 1 इंच भी नहीं चल के जा सकते। Without the hand of God, we can't proceed further in our life. परमेश्वर के हाथ के बिना हमारे जिंदगी में हम आगे नहीं जा सकते। In midst of this COVID-19 pandemic, still we are seeing a new day in our life. Means it shows that we have protecting hand of God upon our head. हम यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे परिस्थितियों में भी, ये कोविड-19 पेंडेमिक के बीच में भी अगर हम एक नए दिन को हमारी जिंदगी में देख रहे हैं, वो सिर्फ यही है कि परमेश्वर का हाथ हमारे सिर पर है। Do you understand what I'm trying to tell? आप सबको समझ में आ रहा है जो हम कहना चाहते हैं? We need the hand of God upon our head every day. हर रोज निरंतर परमेश्वर का हाथ हमारे सिर पर होना जरूरी है। Ask God every day that God, I need your anointing hand, guiding hand, blessing hand upon my head. निरंतर हर रोज आपको परमेश्वर से ये मांगना चाहिए, परमेश्वर आपका कृपा का हाथ, आपका दया का हाथ, आपका मार्गदर्शन का हाथ, आपका आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर हमेशा बने रहे। Your hand is a protecting hand. आपका जो हाथ है वो रक्षा करने वाला हाथ है Your परमेश्वर। hand is a guiding hand. आपका जो हाथ है वो मार्गदर्शन का हाथ है Your परमेश्वर। hand is a blessing hand. आपका जो हाथ है वो आशीर्वाद का हाथ है परमेश्वर। Your hand shows the way where there is no way. और आपका हाथ ऐसा एक हाथ है जहां पे मार्ग नहीं है वहां पे आप मार्ग दिखाते Your हैं। hands protect us from all the evils and from all the worldly destructions. परमेश्वर आपका हाथ ऐसा एक हाथ है इस संसारिक बुरी चीजों में हमें रक्षा करती है। Ask God every day that God, I need your hand in my head. हर रोज आप परमेश्वर से मांगिएगा, परमेश्वर आपका हाथ मेरे सिर पर रहे। When God took his hand from Saul, Saul has not realized that my God has took his hand from me. जब साहुल को ये पता नहीं था जब परमेश्वर ने अपने हाथ को उसके सिर से हटा दिया था। Saul could not able to realize that I am living and I am guiding my people without God. और साहुल ये महसूस नहीं कर पा रहा था कि परमेश्वर का हाथ हट गया है मेरे सिर से और मैं जो है लोगों को आगे बढ़ावा दे रहा हूँ। He was a king. वो एक राजा था, He was continuing as a king. वो राजा के रूप में अपनी सेवा जो है पूरी कर रहा था। But there is no
guidance of God. लेकिन वहां पे परमेश्वर का हाथ नहीं था, There is no guidance of God. वहां पे परमेश्वर के मार्गदर्शन का हाथ नहीं था। If you read 1 Samuel chapter 28, अगर आप पहले सामुएल में अध्याय 28 को अगर आप निकाल लेंगे, if you read verse 7 and 8, अगर वहां पे आप 7 और 8 को अगर आप पढ़ेंगे, you can understand very clearly. वहां पे आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं Saul was running to the woman who can tell about our future. और वो एक ऐसे स्त्री के पास जा रहा था जो हमारे आगे वाले जिंदगी में क्या होने वाला है वो बताएगी। Saul was running to the woman who can tell what will happen next in his life. और साउल एक ऐसे स्त्री के पास वो जा रहा था, वो हमारे जिंदगी में आगे क्या होने वाले उस चीजों के बारे में बताएगी। Because Bible says very clearly that God has neither spoke to Saul in dreams nor by prophets. और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो परमेश्वर था वो साउल से ना ही किसी मार्गदर्शक के ओर से उन्होंने बात किया है, ना ही किसी भविष्यदाताओं के द्वारा उनसे बात किया है। Since God has not spoken to Saul either by dreams nor by prophets, Saul was running to a lady, to a medium where he can know about his future. क्योंकि जो है परमेश्वर ने किसी भी भविष्यदाता के ओर से साउल से बात नहीं किया था, इसलिए जो साउल था वो एक ऐसा स्त्री के पास गया था जो उसकी जिंदगी के बारे में बता सके। At least here Saul should have realized that why God has not spoken to me. और यहाँ पे जो साउल था उसको महसूस करना चाहिए था कि क्यों परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। Why God has not spoken through dreams or through prophets. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्यों जो है परमेश्वर ने भविष्यदाताओं के ओर से साउल से बात नहीं किया था। If Saul would have thought that, if he would have realized his mistake, God would have he would have spoken to Saul. अगर साउल ने उसी दिन उसे महसूस कर लिया होता कि परमेश्वर जो है भविष्यदाताओं से मुझसे बात नहीं कर रहा, वहीं पे कुछ हो सकता था। But he has not realized that. लेकिन साउल ने वो महसूस ही नहीं किया था। He has not realized his mistakes. उसने अभी तक महसूस अपनी गलतियों का महसूस नहीं किया था। He has not realized that I have disobeyed to the word of God. और उसने ये भी उसको नहीं पता था कि उसने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया है। But if you keep reading verse 8 and 9, you can find that Saul was going to the medium, to the lady, in a different dress. He has removed his king's dress and he was going in a different dress, in a casual dress, to know about his future. और यहाँ पे जो है हम पढ़ सकते हैं 8वें और 9वें अध्याय में जो शाऊल था उसने अपने सारे वस्त्र को उतार के रखकर एक साधारण से व्यक्ति के रूप में उसने वस्त्र पहनकर वो स्त्री के पास गया था ताकि वो स्त्री ये बता सके कि उसके आगे वाले जिंदगी में क्या होने वाला है। Saul has removed his king's dress. और उसने जो है उसने अपने राजा का जो वस्त्र होता है उसे निकाल करके He was going as a casual man to that lady to know about his future. एक साधारण से व्यक्ति के रूप में उसने कपड़ा पहन करके वो स्त्री के पास गया था ताकि उसके दर्शन को वो बता सके कि उसके जिंदगी में आगे क्या होगा। If God took his hand from us, we can't move even 1 inch in our life. अगर परमेश्वर अपने हाथ को हमारे सिर से हटा दे तो हम 1 इंच भी हमारे जिंदगी में आगे नहीं जा सकते। God took his hand from Saul and Saul was running from one place to other place to know what will happen next in his life. और यहाँ पे हम देख सकते हैं जब परमेश्वर ने अपने हाथ को साउल के सिर से हटा दिया था तो साउल जो है यहाँ वहाँ भटक रहा था कि कहीं ना कहीं उसको कोई चीज बताए जाए। Since God took his hand from the Saul could not able to face Goliath. क्योंकि यहाँ पे जो परमेश्वर का हाथ था वो साउल के ऊपर से हट गया था जिसके कारण वो गोलियात को हरा नहीं सकता था। Since God took his hand from Saul, Saul was dismayed. और यहाँ पे हम देख सकते हैं परमेश्वर का हाथ जो है साउल के सिर से हट गया था जिसके कारण उसका मन कच्चा हो गया था। Since God took his hand from Saul, Saul was greatly feared. और यहाँ पे हम देख सकते हैं परमेश्वर का हाथ साउल के ऊपर से हट गया था जिसके कारण वो अत्यंत डर गया था। Now I think you would know the reason why Saul could not able to face Goliath the giant. और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो शाऊल जो था वो गोलियत को क्यों नहीं हरा सका।
Saul has defeated many people. और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो शाऊल था उसने कई लोगों को हराया है, Saul has defeated many nations. और जो शाऊल था उसने कई सारे देशों के लोगों को हराया है। Saul was anointed by the God. और जो शाऊल था वो परमेश्वर से अभिषेक प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है। Saul was the first king of Israel. और जो शाऊल था वो पहला राजा था इस्राएलियों का। But now he was greatly feared and he लेकिन- was dismayed लेकिन अभी जो शाऊल है वो अत्यंत डर गया था, because God took his hand from Saul. क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथ को शाऊल से हटा दिया था। Stay in the presence of God, my dear brothers and sisters. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सब लोग निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में रहिएगा। Constantly obey to the word of God. निरंतर अपने जिंदगी में परमेश्वर के वचन का आदर कीजिएगा। If you go away from the word of God, commandment of God, God will take his guiding hand from you. अगर आप जो है परमेश्वर के वचन से, उनके आज्ञा से अगर आप दूर हो जाएंगे तो परमेश्वर अपने हाथ को आपके सिर से हटा देंगे। If God took his hand from us, we can't move forward. We can't get the blessings what God kept for us. अगर आप जो है परमेश्वर के वचन से, उनके जो भी उन्होंने वादा किया, अगर आपने उनसे दूर हो गए तो जो है आपके जिंदगी में जो भी आशीर्वाद परमेश्वर ने रखा है उसको आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। Till today, if you have not followed the word of God, अगर आज के दिन तक भी आपने परमेश्वर के वचन का आदर नहीं किया है, till today, if you have not obeyed to the word of God, अगर आज तक भी आपने परमेश्वर के वचन का आदर नहीं किया है, start following the word of God from today. आज के दिन से परमेश्वर के वचन का आप आदर कीजिएगा। Start obeying the word of God from today. आज के दिन से परमेश्वर के वचन का आज्ञा का पालन कीजिएगा। Start walking from today in the word of God. आज के दिन से परमेश्वर के वचन में चलना सीखिएगा। Till today, if you have not seen the hand of God upon your head, pray today to the Lord that God, I need your hand on my head. आज के दिन तक भी अगर आपने परमेश्वर के हाथ को आपकी जिंदगी में महसूस ना किया हो, लेकिन आज के दिन आप प्रार्थना कीजिएगा, परमेश्वर का हाथ जरूर आपकी जिंदगी में दिखाई देगा। Whatever you ask, God will give to you. जो भी कुछ आप मांगोगे परमेश्वर आपको जरूर देंगे। Next week, we are going to see how David have defeated the Goliath. हम लोग जो है अगले हफ्ते के मनन में हम ये देखेंगे, सुसमाचार में ये देखेंगे किस तरह दाऊद ने गोलियत को हराया है। How God trained David to defeat Goliath. और यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह परमेश्वर ने दाऊद को सिखाया है गोलियत को हराने के लिए। What kind of strength, faith David had to defeat Goliath the giant. और हम लोग यहाँ अगले हफ्ते ये देखेंगे कि दाऊद को किस तरह की ताकत थी, किस तरह की विश्वास थी कि उसने गोलियत को हराया है। Let's look to the Lord in the prayer. हम प्रार्थना करेंगे। Our most gracious Heavenly Father, हमारे कृपालु परमेश्वर, we have received your powerful word today, Father. परमेश्वर आपके जो है अद्भुत वचन को हमने आज सुना है। Help us to follow your word each and every day in our life. परमेश्वर हर रोज हर दिन आपके वचन के अनुसार हम चल सके वैसे हमें बदलिएगा। Help us to follow your commandment in our life, Father. परमेश्वर हमें ऐसा मदद दीजिएगा ताकि आपके वचन के अनुसार हम चल सके। Help us to walk in your ways, Father. परमेश्वर आप हमें मदद कीजिएगा ताकि आपके मार्ग पर हम चल सके। We should not turn to our right and left, but we should be focused towards the cross and we should walk only towards you, Father. हम लोग जो है दाएं और बाएं और ना देखे हुए हम सीधे आपके मार्ग पर चलें परमेश्वर। Thank you for the word which has came to us in a very crystal clear manner. आपका जो वचन है वो साधारण तरीके से, सही तरीके से आज के दिन आया है, उसके लिए हम धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर। Father God, continue to speak to your people, Father. परमेश्वर निरंतर आपके लोगों से अब बात कीजिएगा। Jesus' matchless loving name we pray. यीशु मसीह के अतुलनीय ना किए हुए नाम के लिए हम आमीन कहते हैं। Let's all say together, Amen. सब लोग मिल करके हम आमीन बोलेंगे। Amen. 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 Amen.
Let's all bow our head and let's look to Lord in the prayer. हम सब लोग जो है प्रार्थना के लिए हमारे सिरों को झुकाएंगे। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Our most gracious Heavenly Father, हमारे कृपालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, thank you for your word which has come today morning in a very fresh manner, Father. आज के दिन में आपका जो वचन बहुत अच्छे तरीके से आया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। Father, to receive your divine blessings in our hand, to continue to see your divine hand in our life, Father, we should obey your word, Father. हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, निरंतर आपके हाथ को हमारे सिर में हमें पाने के लिए, हमारे ज़िंदगी में आपकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए निरंतर हम आपके वचन के अनुसार चलें परमेश्वर। Continue to walk in your ways, Father. हम निरंतर जो है आपके मार्ग दिखाए हुए मार्ग पर चलें परमेश्वर। Continue to obey your word, Father. निरंतर हम आपके वचन के अनुसार हम उसको पालन करते हुए चले परमेश्वर। Continue to bless us each and every day through your word, Father. आप जो है हर रोज आपके वचन के द्वारा हमें आशीर्वाद दीजिएगा परमेश्वर। Bless each and every one those who have attended this service, Father. हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिस किसी ने भी इस आराधना में उपस्थिति ली है उन सबको आप आशीर्वाद दे You bless them परमेश्वर। from the above. आप जो है ऊपर से इन्हें आशीर्वाद दीजिएगा। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, Amen. आमीन। God bless you all. प्रभु आज सबको आशीर्वाद देंगे।